हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा था कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसको कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं और कैसे उनको लिखा जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं लिस्ट। तो लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे और जितना हो सके आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा टेक्निकल कि उसका कंसेप्ट क्या है बेसिकली। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। अगर मिलता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको ये पता चल सके। और ये जो सिलेबस है बेसिकली आपका GNDU के लिए रहेगा। जो भी आपका GNDU में सिलेबस है सिर्फ उसी के बेस पे आपका बनाया गया है वीडियो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट में क्या आता है। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि लिस्ट बेसिकली होती क्या है। तो पाइथन में लिस्ट क्या होती है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि पाइथन में लिस्ट क्या है। लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे आप सबको पता है कि लिस्ट एक क्या है, हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, जो क्या करता है, एक हमारी कलेक्शन ऑफ आइटम्स को क्या करता है, स्टोर करता है और वो ऑर्डर में स्टोर करेगा सबको। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, जो लिस्ट में एलिमेंट्स हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, किसी भी टाइप के डाटा टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो स्ट्रिंग का हो सकता है या इंटीजर का हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है। तो इन सभी के डाटा टाइप्स हमारे पास लिस्ट में हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी को फोकस रखना है हमें। तो ये हमारा क्या होता है, लिस्ट होता है जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर होते हैं। आइदर दे आर ऑफ स्ट्रिंग्स, इंटीजर, फ्लोट एंड अदर लिस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं जिसका पता हमें होना चाहिए। जैसे ऑर्डर्ड क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसमें एलिमेंट्स जो हैं मेंटेन करके रखे जाते हैं इन ऑर्डर, और एलिमेंट्स क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं ऑर्डर में। म्यूटेबल क्या होते हैं, म्यूटेबल वो होते हैं जिसमें हम लोग एलिमेंट क्रिएट करने के बाद फिर से उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास म्यूटेबल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इंडेक्सेबल। अब इंडेक्सेबल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम इंडेक्सिंग के बेसिस पे असेस कर सकते हैं। उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्सेबल एलिमेंट्स बोलते हैं, इंडेक्सेबल एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसको हम असेस कर सकते हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। बाकी जो ऑपरेशंस लिस्ट में परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन कौन से, ये 7 ऑपरेशंस हैं जो लिस्ट में परफॉर्म करे जा सकते हैं, आपके सामने हैं। जैसे मुझे अगर कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएट लिस्ट करूँगा, फिर एसेस भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, एलिमेंट को रिमूव भी कर सकता हूँ, उसकी लेंथ को भी पता कर सकता हूँ, उसको सॉर्ट भी कर सकता हूँ और उसको रिवर्स भी कर सकता हूँ। पर ये हम सब क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक माई लिस्ट नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको लिस्ट में हमेशा इसको ऐसे ब्रैकेट में रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे मैं लिस्ट का नाम रखता हूँ मतलब लिस्ट में एलिमेंट्स कौन कौन से रखे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये मेरे एलिमेंट्स हैं। अब मुझे इस लिस्ट को क्या करना है, प्रिंट करके देखना है क्या ये लिस्ट प्रिंट होती है या नहीं होती। तो प्रिंट करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे। वो जो लिस्ट का नाम है वही आपको यहाँ लिखना है, प्रिंट लिस्ट। प्रिंट लिस्ट करा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गए, लिस्ट के एलिमेंट्स आ गए, आपके सामने हैं। ये मेरे पास क्या आ गए, यहाँ पे एलिमेंट्स आ चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में अब इसको असेस करने की कोशिश करेंगे कि जैसे मुझे मान लो मुझे ये 1 वाला जो एलिमेंट है इसको प्रिंट करना है, सिर्फ 1 को प्रिंट करना है। तो मैंने अभी बताया कि इस एलिमेंट को अगर प्रिंट करना है तो हम किसके बेसिस पे करते हैं, इंडेक्सिंग के बेसिस पे। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, अब कहाँ पे करना है, माई लिस्ट में स्टोर है वो एलिमेंट, तो माई लिस्ट। ठीक है, ब्रैकेट, कौन सी इंडेक्सिंग पे है, 0 पे, और ये printf का पैरेंथेसिस बंद। एंटर किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको बाकी के असेस करने हैं तो आप बाकी के भी असेस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1 का करना है तो मैं 1 का भी असेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको नेक्स्ट करने हैं तो आप अगले भी असेस कर सकते हो। तो बस आपको क्या करना है, उसकी इंडेक्सिंग देनी है और आपको इंडेक्सिंग के बेसिस पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, ये 1 जो है ये कौन सी इंडेक्सिस पे है, 0 पे है, 2 1 पे है, ये किस पे है, 2 पे है, 3 और 4 पे, सो ऑन, ऐसे हमारा चलता रहेगा। ठीक है,
ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई और इंडेक्सिंग बेसिस पर हमने इसको असेस किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पे इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं लिखूँगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिखूँगा माई लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड एक अपेंड फंक्शन का हम यूज़ करेंगे इसमें। ये किसके लिए होता है, ताकि आप लोग नया एलिमेंट उसमें ऐड कर सको अपनी लिस्ट में। तो मैंने ऐड करना है 6, ठीक है, तो मैंने 6 लिखा और उसको करा बंद, ठीक है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखो मेरा क्या बता रहा है कि 6 पे क्या आ रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, बट मेरे को अभी एलिमेंट ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, एक मिनट, हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, ये देखिए, सॉरी, माई लिस्ट, ठीक है, पहले हमें ऐड करना था, मैंने गलती से वो चीज़ कर दी, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो अपेंड मैंने करना है 6 ऐड करना है। अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो एलिमेंट 6 ऐड हो गया लिस्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो माई लिस्ट, ठीक है, जैसे एंटर प्रेस करेंगे देखिए ये हमारा एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, एक 6 यहाँ पे, एक 6 यहाँ पे, ठीक है, वो पहले ऐड कर रहा था इसलिए यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया। और अगर ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे, माई लिस्ट, ओके, और माई लिस्ट के बाद डॉट अपेंड, एक और ऐड करते हैं, 7 ऐड करते हैं इसमें। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो फिर हम उसको लिस्ट को प्रिंट करेंगे और चेक करेंगे कि वो एलिमेंट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने एंटर करा तो देखिए मेरा नया एलिमेंट इसमें कौन सा ऐड हो गया, 7 ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपेंड फंक्शन से हम लोग लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको एलिमेंट को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए पहले वही चीज़, पहले हम लिस्ट का नाम लिखेंगे माई लिस्ट, ओके, माई लिस्ट के बाद फिर हम क्या करेंगे, डॉट रिमूव नाम का फंक्शन लिखेंगे। रिमूव, अगर मेरे को 0 वाला है, मतलब मेरे को कौन सी पोजीशन का करना है, मैं कहूँगा कि मुझे 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, रिमूव एक्स इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है, 0 जो है इस एलिमेंट में हमारे पास नहीं है। तो ये देखिए ध्यान से, ये क्या आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 0, बट लिस्ट में हमारे पास कहीं पे भी 0 नहीं है, तो फिर वो रिमूव कहाँ से होगा, इसलिए एरर आया। तो ये चीज़ समझनी है। तो फिर से हम लिखेंगे माई लिस्ट, फिर रिमूव फंक्शन लिखेंगे, और जैसे कि मुझे रिमूव करना है 4 तो मैं 4 लिखूंगा। अब देखिए प्रिंट करके उस लिस्ट में से 4 रिमूव हो गया होगा, माई लिस्ट, ठीक है। जैसे मैं एंटर प्रिंट करूँगा देखिए मेरी लिस्ट में यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे देखिए मेरे पास ऊपर 4 है, यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ 4 है, बट यहाँ पे मेरा 4 रिमूव हो चुका है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो एलिमेंट आपको रिमूव करना है वो लिस्ट में होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। अगर आप 7 रिमूव करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे, माई लिस्ट, ओके, माई लिस्ट, उसके बाद रिमूव लिखेंगे, कौन सा करना है, मुझे रिमूव करना है 7। तो उसके बाद हम उस लिस्ट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे माई लिस्ट। तो देखिए मेरा 7 रिमूव हो चुका है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम सीखेंगे कि अगर आपको अपनी लिस्ट की लेंथ पता करनी है तो वो कैसे पता करनी है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट, ओके, LEN लेंथ, और किसकी लेंथ पता करनी है, उस लिस्ट का नाम माई लिस्ट, ओके, ब्रैकेट और ये बंद। तो ये मेरी लिस्ट की लेंथ कितनी है, 6 है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब लिस्ट कौन सी होगी, जो मॉडिफाई होके आई होगी ये वाली, उसी की लेंथ बताएगा ये। उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हम इनके एलिमेंट्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है तो हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं लिखूंगा माई लिस्ट, जिसको सॉर्ट करना है उस लिस्ट का पहले लिखेंगे माई लिस्ट, फिर डॉट लिख के सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे, ओके। उसके बाद प्रिंट, फिर हम उस लिस्ट को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये मेरी लिस्ट क्या है, सॉर्टेड लिस्ट है, बट मेरी लिस्ट ऑलरेडी क्या थी, वहाँ पे सॉर्टेड थी, जिसकी वजह से वो पहले से ही सॉर्ट में है। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट के
जो ऑपरेशंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जो डिफरेंट ऑपरेशंस हमने यहाँ पढ़े उनको यूज़ कर सकते हैं। रिमूव हो सकता है, सॉर्ट हो सकता है, रिवर्स भी कर सकते हैं। चलिए रिवर्स करके देखते हैं कि इसको रिवर्स कैसे किया जाता है। तो रिवर्स करने के लिए वही माई लिस्ट डॉट फिर रिवर्स फंक्शन लिखेंगे। रिवर्स करना है लिस्ट को, ठीक है। और ये इसको बंद कर दिया। अब उस लिस्ट को प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट माई लिस्ट, और माई लिस्ट में ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, और सॉरी रिवर्स हो जाएगा। मतलब पहले ऐसे था उल्टा 6 5 3 2 1, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये हमारे पास लिस्ट के फंक्शंस हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। और हमारे पास ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आप थोड़ा रीड कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्सेबल क्या है, म्यूटेबल क्या है, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि इंडेक्सेबल का मीनिंग होता है कि जो इंडेक्सिंग के बेसिस पे एलिमेंट को सेस करता है। म्यूटेबल में हम लोग उसको फिर से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेंथ हो गया, रिमूव हो गया, ऐड हो गया, एलिमेंट को सेस भी कर लिया हम लोगों ने, क्रिएट भी कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टप्पल्स के बारे में कि टप्पल क्या होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि लिस्ट का यूज़ कैसे किया गया और कैसे उसको कौन कौन से ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई किए गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जब कुछ सीखने को मिला है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।